Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School. Welcome in your online class of math subject जिसमें आज आप चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5C इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पिछले उसमें करा दिया था। सेकंड क्वेश्चन आप करेंगे इसका फाइंड द टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच गिवन फ्रैक्शन। इससे पहले आपको फिर से दोबारा समझा देती हूँ व्हाट मीन बाय इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हाउ कैन यू फॉर्म एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन के आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडेड the numerator and denominator of the given fraction by the same whole number। किसी भी होल नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ पर आपको ये फ्रैक्शन गिवन है और इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं। अब जैसे फर्स्ट अभी मैंने बताया तो हम डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों ही केस करेंगे इसमें। फर्स्ट है ए क्वेश्चन है आपका 5/20 ए पार्ट है। दिस इज गिवन 5/20 और इसके टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे 5 और 20 दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, विच इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। एचसीएफ कितना है इसका, 5 और 20 का निकालेंगे तो 5 से देखो दोनों डिवाइड हो सकते हैं। ओरल आप कर सकते हैं इस चीज को, तो 5 से 5 भी कट सकता है और 20 भी। डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने आपको कराए हुए थे, याद होंगे आपको। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5? इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 और 5 देन नंबर इज डिविजिबल बाय 5। यहाँ पर आपको यही डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करना है। यहाँ देखिए 5 तो लास्ट डिजिट है, ये वंस यूनिट डिजिट है, ये वंस प्लेस डिजिट है, तो इसमें जो है वंस प्लेस डिजिट पर 5 है और यहाँ पर कितना है 0। 1 डिजिट नंबर है 5 और यहाँ पर 2 डिजिट नंबर है तो लास्ट डिजिट क्या है इसकी 0। सो बोथ नंबर आर डिविजिबल बाय 5 और इसमें एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका 5। तो अगर हम 5/20 को किससे डिवाइड कर दें, 5 से, दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को, दोनों को आप इससे 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो नया फ्रैक्शन बनेगा दिस वन इज 5 को 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 1 जा, और 5 को 20 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 4 जा 20। हेयर क्वेश्चन इज 4 एंड हेयर 1। सो 1/4 इज इक्विवेलेंट टू, ये इसके इक्विवेलेंट हुआ आपका। ठीक है, एक और फ्रैक्शन निकालना है। एक हो गया ये फर्स्ट वन, ये इसका फर्स्ट हो गया इक्विवेलेंट, और सेकंड निकालने के लिए आप इसके क्या करेंगे, अब क्या हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसको, चाहे तो इसको कर लीजिए 5/20 को या 1/4 को कर लो। ठीक है, 1/4 लिखिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 2 से कर लीजिए। कितना हो जाएगा ये, 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8। ठीक है, और अदरवाइज 5/20 को भी आप 2 से कर सकते हैं, चाहे तो आपकी मर्जी है, आप किसी के से भी कर सकते हैं। सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करनी है, इसमें भी कर सकते हो और अदरवाइज इसमें कर सकते हो। ये इसकी लोएस्ट टर्म हो गई, सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट टर्म। इसको अगर आप इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से, तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही मिलेंगे। तो अब आपके इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए, आंसर आपका हो गया 1/4 और एक मल्टीप्लाई इसी में बनाना है तो आप इसका भी बना सकते हैं। जैसे 5/20 है आपका और इसमें दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 40। तो 1/4 एंड कितना हो गया आपका 10/40, ये हो गए दो 40 सॉरी 10/40, ये दोनों इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। समझ में आ रहे हैं आपको, अच्छे से देख लीजिए, फिर इसके बाकी पार्ट्स कराते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। देखिए अदर पार्ट्स इसके, नेक्स्ट देखिए, अगर आप इसका 7/42 ये वाला पार्ट करना चाहते हैं, बी 7/42। अब यहाँ पर देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, 7 और 42 का कॉमन फैक्टर, हाँ, जिससे ये दोनों डिवाइड होते हैं। 7 प्राइम नंबर है तो 7 तो 7 और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा। व्हाट डू मीन बाय प्राइम नंबर, नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। तो यहाँ पर 7 क्या है आपका प्राइम नंबर, क्योंकि 7 1 से और 7 से डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब 42 को आपको सिर्फ ये देखना कि 7 से डिवाइड हो सकता है 7 के टेबल में 42 आता है, 7 6 जा, तो दोनों नंबर को आप किससे डिवाइड करेंगे 7 से। 7 42
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर देंगे आप 7 से। इस तरीके से आपको जो नया नंबर फ्रैक्शन मिलेगा वो न्यू फ्रैक्शन नंबर इज 7 को 7 से डिवाइड किया 1 और 7 6 या 42। तो ये हो गया इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक तो हो गया आपका कितना 1/6 और दूसरा निकालेंगे तो दूसरा क्या होगा, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो 1/6 में या 7/42 में कर लो, इसमें कर लो 7/42 में भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो दोनों में 2 से। तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 2 जा 14 और 42 2 जा कितना हो जाएगा 84। ठीक है, ये भी हो सकता है 14/84। एक मैंने मल्टीप्लाई करके निकाल दिया और एक डिवाइड करके इसी को। ठीक है, देखो एक बार हमने सेम नंबर से डिवाइड किया और एक बार सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, आपके दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गए आपको। इस तरीके से आप इसके दो निकाल सकते हो। बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरीके से कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर तो आपका ये 5 से डिवाइड हो गया, 7 से हो गया, पर यहाँ 6/21 के केस में ऐसा नहीं है, इसलिए एक बार इसको भी देख लीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 6/21 है आपका सी पार्ट। ठीक है, 6/21। अब यहाँ देखिए दोनों में आपका 6/21, 6 से तो 21 डिवाइड नहीं हो सकता, तो आप क्या करेंगे, इसमें HCF देखेंगे। यहाँ पर आपका 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखिए, 6 जो है वो 2 से तो ये डिवाइड हो सकता है 6 पर, ये नहीं होता। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, इफ द लास्ट डिजिट और वंस प्लेस डिजिट जिसे कहते हैं, यूनिट डिजिट कह सकते हैं, ऑफ द नंबर इज 0 और डिविजिबल बाय 2। अगर किसी भी नंबर की लास्ट जो नंबर है वो 0 हो या 2 का डिविजिबल हो। 2 का डिविजिबल मीन्स कौन सा हो, यूनिट डिजिट। वंस जो वन डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 आर 2 4 6 8, सिर्फ यही होते हैं। तो इट मीन्स लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 2 4 6 8, इनमें से कोई है तो नंबर जो आपका 2 का डिविजिबल है। सो यहाँ पर लास्ट में क्या है 1, इसलिए ये 2 का डिविजिबल नहीं होगा। तो अब 2 से तो इसको डिवाइड कर नहीं सकते। अब नेक्स्ट है आपका 3, क्योंकि 2 और 3 का ही प्रोडक्ट है आपका 6, तो 3 से देखेंगे व्हाट इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यहाँ पर आपने डिजिट का सम किया, 2 + 1 कितना हो गया आपका, दिस वन इज 2 + 1 इज 3, सो 3 इज डिविजिबल बाय 3, तो इसलिए 21 भी 3 से डिवाइड होगा। अब आपका मिल गया आपको HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया दोनों के बीच में, 6 और 21 के बीच में 3, तो दोनों को आप 3 से डिवाइड करेंगे, 6 को भी और 21 को भी। दोनों को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, देन योर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना हो गया आपका, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 2/7। तो ये 2/7 इसका कैसा हो गया, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फर्स्ट वन। और सेकंड वन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब आपने पहले मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, अब किससे निकाल सकते हो आप, डिवाइड करके, तो डिवाइड करके निकाल दिया, अब क्या मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मर्जी आपकी, 3 से भी कर सकते हो, 6 2 जा 12 और 21 2 जा 42, ये हो गया इसका सेकंड। बोथ आर इक्विवेलेंट, इसलिए हमने इक्वल का सिंबल लगा दिया। क्लियर हुआ आपको, एक मल्टीप्लाई करके निकाल दिया आपने, एक डिवाइड करके। अच्छे से देख लीजिए इसको, फिर अदर पार्ट्स कराती हूँ इसलिए। और इसमें से एक और कर लेते हैं 20 का हम, 24 और 48 और देख लीजिए आप। ये हो गया ना आपका सबका, अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट देखिए इसका ई पार्ट क्या है, 24/48। अब यहाँ देखिए 24 और 48, इसका HCF निकाल दो। HCF डिवीजन मेथड से निकाल के देख सकते हो। फर्स्ट बड़ा नंबर लार्जर नंबर अंदर, 24 यहाँ, 24 का टेबल इसमें कितनी बार जाता है, 24 2 जा ही चला जाएगा 48। ठीक है, तो इट मीन्स 24 जो है दोनों का HCF है। 24 से अगर आप दोनों को डिवाइड कर देंगे, 24 डिवाइडेड बाय 24 एंड 48 आल्सो डिवाइडेड बाय 24, तो आपका जो नया नंबर आएगा ये जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा किसके, इसके 24/48 के। 24 1 जा 24 और 24 2 जा 48, तो ये किसके इक्वल होगा, 1/2। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और सेकंड जब निकालना है तो मैंने कहा आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो।
24/48 लिख लो। चाहो तो 1/2 में मल्टीप्लाई कर दो किसी भी नंबर से आप, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 2 से, तो भी आपका हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 1 9। तो आपके दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से हो गए, ये। नाउ योर आंसर इज, इसके दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुए। फर्स्ट वन 1/2 और सेकंड वन कर लिया हमने 48/96। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं आपको इसका थर्ड क्वेश्चन कराती हूँ। ठीक है, देखिए इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। योर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फाइंड द मिसिंग नंबर्स दैट मेक द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। इसमें मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है जिससे ये इसके इक्विवेलेंट हो सके। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा आपको, इसके बाद से देखिए 2/7 इक्वल बॉक्स अपॉन 35। बी और देख लीजिए इसका 27/54 इक्वल 3/बॉक्स। ये आपको बताना है कि इसमें कैसे करें कि ये इसका इक्विवेलेंट मिल जाए। अब यहाँ पर देखिए सबसे आसान तरीका तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ देखिए 7 से 35, इसको 7 में किस नंबर से, ये इसका बड़ा है इससे, 35 इज ग्रेटर देन 7, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई करके बना है। मल्टीप्लाई करके बना तो आपको ये देखिए 7 के कितने से मल्टीप्लाई करें 7 को, जिससे 35 हो जाए। तो 7 को 35 से डिवाइड करके देख लो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 7 5 क्या होता है 35, इट मीन्स 5 से आपको मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो 35 हो जाएगा। 5 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी कर देंगे आप। 2/7 मल्टीप्लाई 5 हेयर एंड मल्टीप्लाई 5 हेयर आल्सो। अब देखिए आपका क्या बन जाता है, ये 2 5 जा 10 और नीचे हो गया 7 5 जा 35। इट मीन्स आपका बॉक्स वाली वैल्यू कितनी है 10। क्लियर हुआ। इसी तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसमें मल्टीप्लाई की जगह आपका किससे बनता है, क्योंकि ये नंबर इससे छोटा हो रहा है। अब यहाँ पर 27 से 3 पर आए तो ये इधर वाला पड़ा है, ये इससे छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है तो इसका मीन्स मल्टीप्लाई ना होकर अब क्या किससे बनेगा, डिवाइड से। आपको बताया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई की जाती है, डिवाइड की जाती है। अब जब बड़ा नंबर बनना है पहले से तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, और छोटा बनना है तो इसमें डिवाइड करना पड़ रहा है। इट मीन्स आपको यहाँ पर ये देखना है कि 27 को किस नंबर से डिवाइड कर दें जो आपका 3 बन जाए। तो इसके लिए सबसे इजी मेथड यही है कि आप 27 को ही डिवाइड करके देख लीजिए, किससे, 3 से। 27 को आपने किससे डिवाइड किया, 3 से। 3 9 जा 27, इट मीन्स 9 को जब 27 से डिवाइड करेंगे तब आपका आंसर कितना होगा, 3। तो आपको ये जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, ये जैसे किससे मल्टीप्लाई करा तो आपने क्या करा, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो आपको पता चल जाता है। ऐसे इसमें 3 से 27 को डिवाइड कर लो तो आपको पता चल जाएगा 27 को आपको किससे डिवाइड करना है। यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड नंबर हो गया 9, जिससे आपको डिवाइड करना है 27 और 54 को। 27/54 लिखा और दोनों को डिवाइड किससे करना है आपको, 9 से। अब देखिए 9 3 जा 27 और 9 से कितने जा 54, 6 जा। अब ये हो गया आपका बॉक्स में क्या नंबर है आपका, 6।
आया समझ में? एक मल्टीप्लाई करके बता दिया मैंने और एक डिवाइड का। इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसका 40/88, ये है इसका सी पार्ट, और यहाँ पर है 11 और यहाँ बॉक्स। नेक्स्ट डी पार्ट है आपका इसका 2/15, और यहाँ पर है आपका 8 और यहाँ है आपका बॉक्स। अब बताइए यहाँ पर कौन सा होगा, बताओ। ये इससे छोटा हो रहा है तो क्या करना है, इसको 88 में देखना है आपको, किस चीज से डिवाइड कर दें कि 11 बन जाए। तो 11 का टेबल पहले 88 में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 8 से। 8 से नीचे भी डिवाइड कीजिए, ऊपर भी, और जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ पर दोनों के पता चल जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ 2 से 8 हुआ, इट मीन्स मल्टीप्लाई करना पड़ा, बड़ा हुआ तो 2 में किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट आपका 8 हो जाए। तो क्या करेंगे, आपको 2 से ही 8 को डिवाइड करके देखेंगे, आपको कितना आंसर आता है 4। इट मीन्स 4 से न्यूमरेटर 2 में मल्टीप्लाई का और डिनोमिनेटर 15 में भी मल्टीप्लाई कीजिए, आपका ये फिलअप वाला बॉक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, इसी तरीके से आप इसके ये सारे पार्ट कर लेंगे। फटाफट देख लीजिए, फिर मैं आपको इसका 4th क्वेश्चन कराती हूँ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4, your question number 4 is express the fraction as tens. As tens. टेंथ मीन्स कितना होता है 1/10। टेंथ मीन्स फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है टेंथ, 1/10। डू यू नो टेंथ मीन्स 1/10 इन फ्रैक्शन, और डेसिमल में कैसे लिखा जाता है 0.1। ये जो होगा ये 10th प्लेस होगा। ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड 10th। इस तरीके से आपको डिनोमिनेटर, इट मीन्स क्या 10th में फ्रैक्शन में लिखना है, यानी कि डिनोमिनेटर में आपको सबके 10 बनाना है। यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है, ए है आपका पार्ट 3/5, बी है आपको 7, सी गिवन है 14/20 एंड डी गिवन है आपको 1/2। अब आपको समझ में आ रहा है क्या करना है, आपको सबके डिनोमिनेटर में 10 रखना है, 10 की वैल्यू के इक्वल करना है। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं तो आप क्या सपोज कर लेंगे 1। अब आप देखिए फर्स्ट एक पार्ट देखिए 3/5। अब आप इसको समझने के लिए इस तरीके से भी रख सकते हैं कि ये इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। नीचे तो आपको 10 गिवन है, ऊपर वाली वैल्यू आपको पता करनी है। अब इसी है करना इसको। अब आपको क्या करना है, नीचे 10 लाने के लिए इसमें क्या करेंगे 5 में 2 से मल्टीप्लाई। तो नीचे करना है तो ऊपर भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका ये हो जाएगा इसका कितना हो गया 6/10। ये हो गया 3/5 टेंथ में, 10th फ्रैक्शंस में। इसी तरीके से आपको इसके बाकी पार्ट्स करने हैं। 7/1 तो सबसे इजी है। 7 को क्या लिखा पहले आपने 7/1 लिखा। अब 1 को 10 बनाने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 में भी और 1 में भी, दोनों में किससे 10 से। तो ये कितना हो जाएगा 70 और नीचे हो गया आपका 10, हो गया ना। इसी तरीके से आप इसके 14 को बनाना है, ये बड़ा नंबर है, यहाँ देखिए इसको और बता दूं मैं आपको 14/20 है, 20 बड़ा नंबर है और आपको इसका नीचे क्या बनाना है 10। इसको 10 बनाने के लिए आपने क्या करना पड़ा, यहाँ पर मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे आप, क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड। किससे डिवाइड करना पड़ा 14 इसको 2 से। सो यहाँ पर देखिए 14/20 लिखिएगा और दोनों को किससे डिवाइड कर देंगे 2 से। तो आपको मिल जाएगा आपका कितना 7/10। ठीक है, ये हो गया इसका, यहाँ पर हो जाएगा 7/10। आया समझ में, नोट कर लीजिए अच्छे से इसको, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस वन इज योर क्वेश्चन नंबर 4। देख लीजिए अच्छे से।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डायरेक्टेड। इसमें इसके इक्विवेलेंट बताना है। क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ दिया, दोबारा बता दे रही हूँ। फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डायरेक्टेड। जैसे आपको दिया गया इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। ए पार्ट में आपको गिवन है 3/8 विद न्यूमरेटर एज 15। इट मीन्स आपको इस तरीके से आपको ये लिखना है 3/8 जो है कि न्यूमरेटर में कितना हो जाए आपका 15, ऊपर आपको 15 करना है, इसके इक्विवेलेंट करना है। अब बताइए 15 बनाने के लिए आपको, और नीचे आपको पता नहीं अभी यहाँ पर क्या करेंगे, तो 3 से 15 बनाने के लिए आपने क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई किससे, 5 से। ठीक है, न्यूमरेटर को 3 की बजाय 15 में कन्वर्ट करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 5 से। तो यहाँ पर 8 में भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5 से, और ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना, 15/8 5 जा 40। आया समझ में? जिस नंबर से आपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया 15 कन्वर्ट करने के लिए, उसी नंबर से आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। तो 3/8 विद न्यूमरेटर एज 15 इज इक्वल टू 15/40। इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो योर 3/8 इक्विवेलेंट 15/40 वेयर डिनोमिनेटर जो है आपका 40 हो गया, न्यूमरेटर 15 हो गया। अब इसी तरीके से इसका एक और क्वेश्चन देख लीजिए। ये हो गया आपका सबका, अच्छे से देख लीजिए। बी पार्ट देखिए इसका। एटी अपॉन 100, बी पार्ट 80/100 विद डिनोमिनेटर 20 एज 20। इसको भी इक्विवेलेंट करके लिख लीजिए। 80/100 इक्विवेलेंट किसके बनाना है, डिनोमिनेटर में आपको 20 रखना है। डिनोमिनेटर कहाँ होता है, नीचे, यहाँ पर 20 चाहिए, और यहाँ का आपको पता नहीं है, निकालना है। इट मीन्स ये इस तरीके से हो गया क्वेश्चन। अब 100 से 20 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लार्जर से स्मॉलर पे जाएंगे तो आप क्या करेंगे, डिवाइड। सबसे पहले आप यहाँ पर, वैसे तो आपको पता है 20 कैसे आएगा, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, या फिर आप 20 का टेबल पढ़ के देख लीजिए। 100 कितने जाता है, 20 1 जा, 22 जा, 3 जा 4 जा, इस तरीके देखेंगे तो आप 25 जा 100 होता है। इट मीन्स 100 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको 20 जो है वो मिल जाता है। तो 80/100 और बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड करेंगे आप, 5 से। जब ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 6 जा 30, 16 5 जा 80 होता है, आपको पता है। और ये कितना हो जाएगा आपका 20। सो अब आपका हो जाएगा 80/100 किसके इक्विवेलेंट हो गया, 16/20, जिसमें डिनोमिनेटर कितना है आपका 20। आया समझ में? नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इसके बाकी अदर पार्ट्स भी सेम है, आप खुद कर सकते हो, कहें तो मैं आपको बता देती हूँ। चलो एक और बता देती हूँ आपको। एक पार्ट और देख लीजिए इसका। 8/11 having denominator
55। फर्स्ट ऑफ ऑल 8/11 आपको गिवन है और डिनोमिनेटर यानी कि नीचे आपको कितना चाहिए 55 और ऊपर आपको पता करना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 11 से 55 जाने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई। तो 5 से नीचे भी और 5 से ऊपर भी दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 8 5 या 40 और 11 5 या 55। तो हो गया 8/11 इक्वलेंट 40/55 हैविंग डिनोमिनेटर 55 हो गया। इसी तरीके से आप इसके बाकी पार्ट कर लेंगे, नोट कर लीजिए इसको। 6 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में आपको समझाती हूँ, देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, चेक करना है whether the following fraction are equivalent or not। ये जो आपको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं ये इक्वल हैं या नहीं है, ये आपको बताना है इक्विवेलेंट है या नहीं है। एंड 35/40 और इसका एक और ले लीजिए बी 4/5 एंड 36/50। सबसे आसान तरीका तो क्या है, आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई 7/8 और 35/40 की जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर में इस तरीके से, तो ये हो जाएगा आपका 7 × 40 और इधर दूसरा बनेगा 35 × 8। अब दोनों के प्रोडक्ट निकालिए। फर्स्ट प्रोडक्ट 7 0 जा 0, 7 4 जा 28। इधर 8 5 जा 40 की 0 कैरी 4, 8 3 जा 24 और 4 28। ठीक है, both are equivalents, both product are equal, so the fraction are also। if the product of these cross multiplication are equal, then your fraction 7/8 is also equivalent to 35/40। आया समझ में? अगर आपका प्रोडक्ट इक्वल आता है दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आपका फ्रैक्शन भी इक्वल है। ठीक है, ये इक्वलेंट है। इसी तरीके से आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, 4 × 50 और इधर बन जाएगा आपका 36 × 5। ठीक है, अब 4 0 जा 0, 4 5 जा 20 और यहाँ दिखेंगे 6 5 जा 30 की 0 कैरी 3 और 5 3 जा 15 और 3 18। दो बोथ आर नॉट इक्वल। 200 is not equal to 180, so your fraction 4/5 is not equivalent to 36/50। आया समझ में? इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। और वैसे आप इसको लोएस्ट टर्म में दोनों को कन्वर्ट कीजिए। ये तो आपका जैसे लोएस्ट टर्म है, इसको भी कीजिए। ये दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5। 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। तो ये लोएस्ट टर्म में है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए, दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है। यहाँ पर ये तो लोएस्ट टर्म है, इसको अगर कन्वर्ट करें तो ये किससे डिवाइड होगा, ये तो 2 से हो सकता है और ये भी 2 से, तो 2 18 जा और ये 2 25 जा। अब इससे आगे नहीं कटता और ये लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो है आपने देखा कि बोथ आर नॉट इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट नहीं है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। बाकी आप सारे क्वेश्चंस करेंगे फिर में।